क्या आपने कभी कोई सपना देखा है? मतलब ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए आपने वाकई जी जान लगा दी हो। सोचिए, एक 17 साल की लड़की माया, उसके हाथों में ना एक तरह का जादू था, अपनी दादी की सीक्रेट रेसिपी वाला। वो ऐसी चॉकलेट चिप कुकीज बनाती थी कि भाई खाने वाले बस उंगलियां चाटते रह जाएं। और फिर जब दोस्तों ने, परिवार वालों ने कहना शुरू किया, अरे माया तुम्हें तो इसका बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो बस उसकी आंखों में भी वो सपना चमकने लगा, अपना छोटा सा कुकी बिजनेस। अब देखिए, प्लान बड़ा सीधा सा था। एक डिब्बा बेचा जाएगा 50 रुपए का, और बनाने का खर्चा मतलब आटा, चीनी, मक्खन वगैरह वो मुश्किल से 20 रुपए प्रति डिब्बा। तो सीधा सीधा हिसाब, हर डिब्बे पर पूरे 30 रुपए का मुनाफा। सोचा बस महीने में 100 डिब्बे बेचने हैं और 3000 रुपए तो पक्के। सुनने में कितना आसान लगता है ना? हाँ बिल्कुल, खासकर जब कोई नया नया जोश में कुछ शुरू करता है तो ऐसा ही लगता है। OMIMA.com ये अक्सर छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स की ऐसी ही असलियत सामने लाते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट आता है 6 महीने बाद। हाँ, 100 डिब्बे बिक रहे हैं, बिल्कुल जैसा सोचा था। दिन में 12-12 घंटे की मेहनत भी हो रही है, लेकिन बैंक अकाउंट वो लगभग खाली, पैसा बच ही नहीं रहा। अब माया हैरान, परेशान, भाई बिक्री हो रही है, मेहनत हो रही है, तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है? और ये जो माया की उलझन है ना, ये हजारों नए एंटरप्रेन्योर्स महसूस करते हैं। काम शुरू कर देते हैं, ग्राहक भी आने लगते हैं, लगता है सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन महीने के आखिर में देखते हैं तो हाथ खाली। समझ ही नहीं आता कि मुनाफा गया कहाँ। और अक्सर इस पूरी पहेली का जवाब छिपा होता है बिजनेस की लागत, मतलब कॉस्टिंग, उसकी सही समझ न होने में। तो आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है, वो माया की इसी कहानी के इर्द गिर्द रहेगी। हम omimai.com से मिली इस केस स्टडी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी बिजनेस में, छोटे या बड़े, लागत का सही हिसाब रखना क्यों इतना जरूरी है, और सबसे अहम बात, ये किया कैसे जाता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। सही बात है। ये बिजनेस को टिकाऊ बनाने का, लंबे समय तक चलाने का राज है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ वही देखते हैं जो सामने होता है। जैसे माया ने देखा कुकी बनाने में लगी सामग्री का खर्च, लेकिन बिजनेस चलाने में और भी बहुत से अनदेखे छुपे हुए खर्चे होते हैं। आज हम इन्हीं खर्चों की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे कॉस्टिंग की थोड़ी सी समझ आपके बिजनेस की पूरी तस्वीर बदल सकती है, जैसे माया की बदली। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में आगे क्या होता है कि माया अपनी माँ के पास जाती है, जो कि एक अकाउंटेंट है, अपनी परेशानी बताती है। तो माँ का पहला सवाल था, बेटा तुमने एक डिब्बे की लागत निकाली कैसे? और माया का जवाब वही जो शायद हम में से ज्यादातर लोग देंगे, अरे माँ सिंपल है, आटा, चीनी, मक्खन, चॉकलेट चिप्स सब जोड़ा तो 20 रुपए बन गया एक डिब्बे का। और यहीं, बिल्कुल यहीं पर ज्यादातर नए बिजनेस अपनी पहली, कह सकते हैं, ठोकर खाते हैं। माया ने जिस खर्चे की बात की उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब प्रत्यक्ष लागत। ये वो खर्च है जो सीधे सीधे आपके प्रोडक्ट की हर एक यूनिट, हर एक डब्बा बनाने में लगता है। जैसे एक और डिब्बा बनाना है तो और आटा, चीनी, मक्खन लगेगा। ये आसानी से नजर आ जाता है। हाँ, ये तो दिखने वाला खर्चा है, बिल्कुल साफ। लेकिन माया की माँ ने इशारा किया कि बेटा ये तो आधी कहानी भी नहीं है। उन्होंने कहा, सिर्फ आटा चीनी का हिसाब लगाने से बिजनेस नहीं चलता। वो गैस जिस पर तुम बेक करती हो उसका क्या? हाँ, वो बिजली जिससे तुम्हारा अवन चलता है, वो डिब्बे जिनमें तुम पैक करती हो, डिलीवरी वाला लड़का जो कुकीज पहुंचाने जाता है, इन खर्चों का हिसाब कौन लगाएगा? एकदम सही पॉइंट। इन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट्स, यानी अप्रत्यक्ष लागत। ये वो खर्चे हैं जो सीधे तौर पर हर एक डिब्बे से नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, पर यही वो खर्चे हैं जो चुपके चुपके आपका मुनाफा खा जाते हैं। अच्छा। omimai.com वाली कहानी में कुछ ऐसे ही खर्चों का जिक्र है। जैसे महीने भर की गैस का अंदाजन खर्च करीब 300 रुपए, बिजली का बिल मतलब ओवन, मिक्सर वगैरह के लिए 200 रुपए, किचन के सामान जैसे मिक्सर, ओवन की घिसावट मतलब डिप्रिसिएशन, उसका अंदाजा 100 रुपए, पैकेजिंग का सामान, डिब्बे, रिबन, स्टिकर वगैरह 500 रुपए, इंटरनेट और फोन का बिल ऑर्डर लेने कोऑर्डिनेट करने के लिए 200 रुपए, और डिलीवरी का खर्चा 400 रुपए। बाप रे, ये तो लिस्ट लंबी होती जा रही है। अगर इन सबको जोड़ें तो ये महीने का करीब 1700 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा बन गया।
हाँ बिल्कुल। अब क्योंकि माया महीने में 100 डिब्बे बेच रही थी, तो ये 1700 रुपए का बोझ भी तो इन्हीं 100 डिब्बों पर आएगा ना। सही पकड़ा आपने। तो मतलब 1700 को 100 से भाग दें तो 17 रुपए प्रति डिब्बा। ये हुई अप्रत्यक्ष लागत। बिल्कुल। तो अब माया की एक डिब्बा कुकी बनाने की असली पूरी लागत क्या हुई? 20 रुपए डायरेक्ट कॉस्ट जो सामग्री का था, प्लस 17 रुपए इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी 37 रुपीस प्रति डिब्बा। अरे, तो वो जिसे 30 रुपए का मोटा मुनाफा समझ रही थी, 50 रुपए बिक्री, 20 रुपए डायरेक्ट लागत, वो असल में सिर्फ 13 रुपए का था। 50 रुपए बिक्री, 37 रुपए असली लागत। अब समझ आया कि 12 घंटे की मेहनत के बाद भी हाथ खाली क्यों थे। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट तो सच में छुपी हुई थे। हाँ, और यहीं एक और जरूरी बात समझने की है, फिक्स्ड और रिकरिंग लागत का फर्क। देखिए, गैस, बिजली, डिलीवरी, इंटरनेट, ये खर्चे लगभग हर महीने होंगे, चाहे आप 50 डिब्बे बेचें या 100। ये आवर्ती खर्चे हैं, बार बार होने वाले। कुछ खर्चे जैसे उपकरणों की घिसावट, ये एक तरह की स्थिर लागत है जो समय के साथ होती ही है, चाहे आप कम बनाएं या ज्यादा। अब सोचिए, अगर किसी महीने मान लीजिए बारिश की वजह से माया के ऑर्डर घटकर सिर्फ 50 रह जाते, उसके महीने के अप्रत्यक्ष खर्चे मतलब गैस, बिजली, इंटरनेट किराया अगर हो, ये तो शायद तब भी 1700 रुपए के आसपास ही रहते हैं ना। हाँ, वो तो लगने ही थे। तो मतलब तब प्रति डिब्बा अप्रत्यक्ष लागत बढ़ जाती। 1700 को 50 डिब्बों पर बांटे तो अरे बाप रे, 34 रुपए प्रति डिब्बा। देखा? यानी कम बिक्री होने पर ये छुपे खर्चे और ज्यादा भारी पड़ते हैं। बिल्कुल सही समझे आप। स्थिर लागतें या फिक्स्ड कॉस्ट्स कम उत्पादन होने पर प्रति यूनिट लागत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। यही वजह है कि सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट देखकर कीमत तय करना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। आपको पूरी तस्वीर देखनी होगी। तो जब माया को ये पूरी तस्वीर समझ आई, उसकी तो जैसे आंखें खुल गईं। अब सवाल था, करें तो क्या करें? रेट बढ़ा दे या कुछ और? तब उसकी माँ ने उसे बिजनेस के बारे में सोचने का एक ज्यादा स्मार्ट तरीका सिखाया। हाँ, देखिए, कीमत और लागत तय करने के ना मोटे तौर पर 3 तरीके होते हैं, और उनमें से एक तरीका ज्यादातर सफल बिजनेस अपनाते हैं जो थोड़ा हटके है। पहला तरीका, लागत प्लस अपना मुनाफा इक्वल्स टू बिक्री की कीमत। ये सबसे सीधा लगता है। मैंने 20 रुपए लगाए, मुझे 30 रुपए कमाने हैं, तो मैं 50 रुपए में बेचूंगा। पर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बाजार शायद 50 रुपए देने को तैयार ही ना हो। कीमत अक्सर ग्राहक और आपका कंपटीशन तय करते हैं, सिर्फ आप नहीं। हाँ, ये तो है। को मक्खन महंगा हो गया और लागत बढ़कर 40 रुपए हो गई, तो आपका मुनाफा अपने आप घटकर 10 रुपए रह जाएगा। आप बस रिएक्ट कर रहे हैं, लागत के रहमो करम पर है। तीसरा और सबसे स्मार्ट तरीका, बिक्री की कीमत, आप कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं इक्वल्स टू लागत का बजट। ये सोचने का सबसे कारगर तरीका है। आप पहले देखते हैं कि बाजार में आपकी कुकी की सही कीमत क्या मिल सकती है। मान लीजिए रिसर्च के बाद पता चला 50 रुपए, ठीक है। फिर आप तय करते हैं कि आपको इस बिजनेस को चलाने और बढ़ाने के लिए कम से कम कितना मुनाफा हर डिब्बे पर चाहिए। मान लीजिए माया ने सोचा, मुझे हर डिब्बे पर कम से कम 25 रुपए तो कमाने ही हैं ताकि बिजनेस बढ़ सके। अब हिसाब लगाइए, 50 रुपए कीमत, 25 रुपए मनचाहा मुनाफा बराबर 25 रुपए। ये 25 रुपए आपकी लागत का लक्ष्य बन गया। अब आपका सारा ध्यान, सारी मेहनत इस पर होनी चाहिए कि अपनी कुकी को 25 रुपए के अंदर कैसे बनाया जाए। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही पलट देता है। मतलब पहले मुनाफा तय करो, फिर उस मुनाफे को पाने के लिए लागत को कंट्रोल करने का लक्ष्य बनाओ। ये रिएक्टिव नहीं, ये तो प्रोएक्टिव तरीका हुआ। एग्जैक्टली, प्रिसाइजली। ये आपको ड्राइवर सीट पर बिठाता है। आप लागत को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढते हैं, बजाय इसके कि बढ़ती हुई लागत आपको कंट्रोल करे। अच्छा, इसी सिलसिले में omimai.com की कहानी में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र था, मैजिक नंबर तरीका। बताया गया कि फूड बिजनेस में ये काफी चलता है, एक फटाफट अंदाजा लगाने के लिए। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक तरह का रूल ऑफ थंब है, मतलब एक कच्चा अंदाजा लगाने का तरीका। कोई पक्का नियम नहीं, पर एक गाइडलाइन। सबसे सरल फॉर्मूला जो अक्सर इस्तेमाल होता है वो है मैजिक नंबर प्राइस इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट इंटू 3। यानी आपकी जो डायरेक्ट सामग्री लागत है, जैसे माया की 20 रुपए थी, उसे मोटे तौर पर 3 से गुणा कर दीजिए। तो माया के केस में 20 रुपए इंटू 3 60 रुपए। ये एक इशारा देता है कि शायद उसकी कुकी की कीमत 60 रुपए के आसपास होनी चाहिए थी, ना कि 50 रुपए। अच्छा, तो इस हिसाब से भी वो 50 रुपए में बेचकर कम कमा रही थी। ये तो बड़ा आसान तरीका लगता है कीमत तय करने का।
फटाफट। ये 3 गुना वाला नंबर कोई जादुई या पत्थर की लकीर वाला नियम नहीं है। हर बिजनेस के लिए ये अलग होता है, बिल्कुल अलग। किसी बेकरी के लिए शायद 3 गुना सही हो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट के लिए 4 गुना, किसी क्लाउड किचन के लिए शायद 2.5 गुना ही काफी हो, और किसी खास तरह के कैटरिंग बिजनेस के लिए 5 या 7 गुना भी हो सकता है। अरे बाप रे, इतना फर्क? हाँ, ये निर्भर करता है आपके अप्रत्यक्ष खर्चों पर, आपके बिजनेस मॉडल पर, आपके कंपटीशन पर, आपकी ब्रांड वैल्यू पर, बहुत सारी चीजों पर। ये मैजिक नंबर सिर्फ एक शुरुआती अंदाजा देता है कि आपकी कीमत सही दिशा में है या नहीं। अपना असली मैजिक नंबर समझने में बिजनेस को अक्सर कई महीने या कभी-कभी साल भी लग जाते हैं। तो इसे बस एक दिशा सूचक माने, अंतिम फैसला नहीं। आंख बंद करके इसे लागू करना खतरनाक हो सकता है। समझ गई। तो ये मैजिक नंबर एक क्विक चेक जैसा है, पर असली काम तो बजटेड कॉस्टिंग और लागत को गहराई से समझने से ही होगा। तो माया ने अब बजटेड कॉस्टिंग का तरीका अपनाया। बाजार कीमत तय की, मान लीजिए 50 रुपए, मनचाहा मुनाफा सोचा 25 रुपए, तो लागत का लक्ष्य बना 25 रुपए प्रति डिब्बा। लेकिन उसकी असल लागत तो आ रही थी 37 रुपए। अब ये 12 रुपए का फासला ये कैसे भरेगी? यहीं पर खेल में आते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। पहले ये समझिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसकी लागत आप निकाल रहे हैं। यहाँ है एक डिब्बा कुकीज, और कॉस्ट ड्राइवर्स वो गतिविधियां या कारण हैं जिनकी वजह से उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट की लागत घटती या बढ़ती है। अगर आपको लागत कम करनी है, जैसे माया को 37 रुपए से 25 पर लानी थी, तो आपको इन कॉस्ट ड्राइवर्स को पहचानना होगा और उन पर काबू पाना होगा। अच्छा, तो माया को ये देखना था कि उसके 37 रुपए के खर्चे में कौन-कौन सी चीजें, कौन-कौन सी एक्टिविटीज हैं जो लागत बढ़ा रही थीं। बिल्कुल। उसने ध्यान देना शुरू किया, बारीकी से देखा। उसने पाया कि रोजाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेकिंग करने से गैस और बिजली, ये कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, का खर्चा प्रति डिब्बा ज्यादा आ रहा था। बार बार ओवन गर्म करना पड़ रहा था। हर छोटे ऑर्डर के लिए अलग से डिलीवरी भेजने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये भी कॉस्ट ड्राइवर है, बढ़ रहा था। कभी कभी सामग्री ऑर्डर से ज्यादा आ जाती या इस्तेमाल से पहले खराब हो जाती थी। ये बर्बादी, वेस्टेज भी लागत बढ़ा रही थी। तो उसने इन ड्राइवर्स पर काम करना शुरू किया। मुझे याद है omimai.com ने बताया है कि उसने क्या बदलाव किए, जैसे बार बार बेकिंग ड्राइवर, बैच बेकिंग सोल्यूशन। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा बेक करने की बजाय हफ्ते में सिर्फ 2 बार बड़ी मात्रा में बेकिंग शुरू की। हाँ, इससे प्रति डिब्बा गैस और बिजली की लागत काफी कम हो गई। मान लीजिए 5 रुपए से घटकर 2.5 रुपए रह गई। और रैंडम डिलीवरी ड्राइवर, जोन वाइज डिलीवरी सोल्यूशन। अलग अलग भेजने के बजाय इलाके तय किए और एक इलाके के सारे ऑर्डर एक साथ डिलीवर करने शुरू किए। इससे ट्रांसपोर्ट लागत भी कम हुई, शायद 4 रुपए से घटकर 2 रुपए प्रति डिब्बा हो गई। फिर सामग्री की बर्बादी ड्राइवर, बेहतर प्लानिंग सोल्यूशन। कितनी सामग्री कब खरीदनी है, कैसे स्टोर करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, इसकी बेहतर योजना बनाई। बिल्कुल, इससे सामग्री लागत भी कम हुई। मान लीजिए 20 रुपए से घटकर 18 रुपए प्रति डिब्बा हो गई। और एक और चीज, बहुत तरह की पैकेजिंग ड्राइवर, स्टैंडर्ड पैकेजिंग सोल्यूशन। उसने कुछ चुनिंदा अच्छी लगने वाली स्टैंडर्ड डिजाइन की पैकेजिंग इस्तेमाल करनी शुरू की। हाँ, इससे पैकेजिंग लागत भी कंट्रोल में आई। शायद 5 रुपए से घटकर 3 रुपए प्रति डिब्बा हो गई। और शायद उपकरणों का रफ इस्तेमाल ड्राइवर, सही मेंटेनेंस सोल्यूशन भी। अपने अवन, मिक्सर का ध्यान रखना। हाँ, उससे टूट फूट या घिसावट लागत कंट्रोल में रही। मान लीजिए 1 रुपए पर। देखिए कितने स्मार्ट बदलाव थे ये। सिर्फ लागत काटना नहीं, बल्कि काम करने का तरीका बदलना। बिल्कुल। अब इन सब के बाद नई लागत का हिसाब लगाते हैं, मोटा मोटा। 18 रुपए नई डायरेक्ट कॉस्ट, प्लस 2.5 रुपए गैस बिजली, प्लस 1 रुपए घिसावट, प्लस 3 रुपए पैकेजिंग, प्लस 0.50 रुपए इंटरनेट फोन अंदाजा, प्लस 2 रुपए डिलीवरी। तो ये हुआ 18 रुपए डायरेक्ट प्लस 9 रुपए नई इनडायरेक्ट इज इक्वल टू 27 रुपए प्रति डब्बा। ये आंकड़े अनुमानित हैं, असल कहानी में थोड़े अलग हो सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट यही है। वाह, 37 से सीधे 27 पर। ये तो बहुत बड़ी कमी है, कमाल है। लेकिन उसका लक्ष्य तो 25 था, अभी भी 2 रुपए का गैप था। हाँ, वो लक्ष्य के बहुत करीब आ गई थी। और फिर उसने शायद आखिरी कदम उठाया। उसने सामग्री थोड़ी और ज्यादा मात्रा में, यानी थोक रेट पर खरीदनी शुरू की होगी।
सप्लायर से बात की होगी। इससे उसकी डायरेक्ट सामग्री लागत 18 रुपए से और कम होकर मान लीजिए 16 रुपए 50 पैसा प्रति डिब्बा हो गई। अब उसकी अंतिम लागत क्या हुई? 16 रुपए 50 पैसा डायरेक्ट प्लस 9 रुपए इनडायरेक्ट इज इक्वल टू 25 रुपए 50 पैसे प्रति डब्बा। अरे वाह, ये तो इसके 25 रुपए के लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच गई। शायद पैकेजिंग में या कहीं और आधा रुपया और बचाया हो और हो गया 25 रुपए। हाँ बिल्कुल, या हो सकता है उसने 25-50 को ही अपना नया बेस मान लिया हो, जो लक्ष्य के बहुत पास था। कमाल है। तो माया ने सिर्फ लागत कम नहीं की, उसने पूरा काम करने का तरीका ही बदल दिया। स्मार्ट तरीके अपनाए, बर्बादी रोकी, हर खर्चे पर नजर रखी। कहानी में बताया गया है कि उसने एक बाकायदा कॉस्टिंग शीट बनानी शुरू की, जिसमें हर छोटा बड़ा खर्चा वो ट्रैक करती थी। और एक और दिलचस्प बात हुई, उसने थोड़ी बेहतर प्रीमियम दिखने वाली पैकेजिंग इस्तेमाल की। साथ में अपनी कहानी का एक छोटा सा कार्ड लगाया कि ये कुकीज कैसे शुरू हुई, और हिम्मत करके कीमत 50 से बढ़ाकर 55 कर दी। हाँ, ये भी एक स्मार्ट मूव था। उसने वैल्यू बढ़ाई और अब देखिए नतीजा। कुल लागत लगभग 26 रुपए मान लेते हैं, बिक्री मूल्य 55 रुपए, तो मुनाफा 55-26 माइनस 29 रुपए प्रति डब्बा। 29 रुपए? हाँ, कहाँ वो पहले मुश्किल से 13 रुपए कमा रही थी और कहाँ अब लगभग 29 रुपए, डबल से भी ज्यादा। ये है कॉस्टिंग की ताकत। बिल्कुल, उसने न सिर्फ खर्चा घटाया बल्कि वैल्यू बढ़ाकर कीमत भी बेहतर ली, और ये सब हुआ लागत को समझने और कंट्रोल करने से। तो माया की इस पूरी यात्रा से खासकर हमारे वो श्रोता जो छोटा बिजनेस चला रहे हैं या स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या मुख्य सबक मिलते हैं, क्या टेक अवे हैं? मेरे हिसाब से 5 मुख्य बातें हैं जो हर किसी को गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, सोच बदलो। लागत प्लस मुनाफा इज इक्वल टू कीमत, ये भूल जाओ। असली मंत्र है कीमत जो बाजार देगा, मनचाहा मुनाफा इज इक्वल टू लागत का लक्ष्य, टारगेट कॉस्ट। पहले मुनाफा सोचो, फिर उस तक पहुंचने के लिए लागत कंट्रोल करो। ये सबसे जरूरी है। दूसरा, कुछ भी अनदेखा मत करो। हर खर्चा मायने रखता है, चाहे वो 1 रुपए का स्टिकर डायरेक्ट कॉस्ट हो या 500 रुपए की गैस इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबको जोड़ो, पूरी तस्वीर देखो। सही। तीसरा, ड्राइवर को पकड़ो, पहचानो कि कौन सी गतिविधियां कॉस्ट ड्राइवर्स तुम्हारी लागत बढ़ा रही हैं, फिर उन पर काम करो। बैच बनाओ, रूट प्लान करो, बर्बादी रोको, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो। हाँ, एक्शन लेना जरूरी है। चौथा, मैजिक नंबर से अंदाजा लो मगर संभल कर। डायरेक्ट कॉस्ट X3 या जो भी आपका नंबर हो से कीमत का कच्चा आइडिया लो, पर याद रखो ये सिर्फ एक इशारा है, अंतिम सत्य नहीं। अपने बिजनेस का नंबर खुद ढूंढो। बिल्कुल, सावधानी जरूरी है। और पांचवा, लगातार नजर रखो। कॉस्टिंग कोई एक बार का काम नहीं है कि कर लिया और भूल गए। हर महीने या हर तिमाही अपने खर्चों को देखो, समीक्षा करो, क्योंकि बाजार बदलता है, सप्लायर्स के रेट बदलते हैं, खर्चे बदलते रहते हैं। आपको अपडेट रहना होगा। बहुत बढ़िया, ये 5 पॉइंट्स बहुत अहम हैं। हाँ, और जैसा कि omimai.com की कहानी के आखिर में कहा गया है, ये बजटेड कॉस्टिंग सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये अपने बिजनेस की आत्मा को समझने जैसा है। ये वो कला है, वो समझ है जो सुनिश्चित करती है कि आपका बिजनेस न सिर्फ आज मुनाफे में चले बल्कि कल भी मजबूती से खड़ा रहे, टिकाऊ बना रहे। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना लेना या दिन रात पसीना बहाना ही काफी नहीं होता। असली सफलता, लंबी सफलता तब मिलती है जब आप अपने बिजनेस के हर रुपए की कहानी जानते हो और उसे सही दिशा दे सकें। कॉस्टिंग की यही समझ शायद एक शौक को एक कामयाब, लंबे चलने वाले बिजनेस में तब्दील करती है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो बिजनेस अपने खर्चों को गहराई से नहीं समझते, वो अक्सर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, चाहे उनका प्रोडक्ट कितना भी लाजवाब क्यों ना हो। कॉस्ट इज किंग, और एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट इज किंग। तो अगर हमारे श्रोताओं में से कोई अपना छोटा बिजनेस चला रहा है या शुरू करने का सपना देख रहा है, तो माया की इस कहानी पर ज़रूर सोचिएगा। ये कहानी हमें omimai.com पर मिली और हमें लगा कि ये बहुतों के काम आ सकती है। आपके अपने बिजनेस में लागत से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? क्या आपने भी कभी माया जैसी स्थिति का अनुभव किया है, जब लगा कि सब ठीक है पर पैसे नहीं बच रहे? अपने अनुभव, अपनी कहानी या लागत से जुड़े सवाल आप नीचे दिए गए मैसेज बॉक्स या कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। हमें पढ़कर और शायद उन पर चर्चा करके भी खुशी होगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में किसी और ख़ास बिजनेस टॉपिक पर या किसी और चुनौती पर ऐसी ही गहरी चर्चा करें, तो अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।
उम्मीद है कि लागत और कॉस्टिंग पर हुई इस बातचीत से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और शायद अपने बिजनेस को देखने का एक नया नजरिया भी मिला होगा। हम जल्द ही ऐसी ही और जानकारी भरी काम की चर्चाओं के साथ वापस लौटेंगे। अब तक के लिए हमारे इस चैनल या प्रोग्राम को फॉलो करना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। जुड़े रहिए। अलविदा। अलविदा।